बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल तालीम और मुलाज़मत में मोहम्मद जवाद आपको खुशामदीद कहता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान इस्लामियात और मैथ की पेयरिंग स्कीम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इन पेयरिंग स्कीम को डिटेल के साथ जानने के लिए हम पेयरिंग स्कीम को ओपन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखें मैंने पेयरिंग स्कीम ओपन कर ली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम के बारे में। इसमें आपको टोटल 10 MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें हम इनकी चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले सूरह अनफाल में से आपको 4 MCQs आएंगे, अहादीस में से 2 MCQs आएंगे और मौज़ूआती मुताले में से 4 MCQs आएंगे। इस तरह आपके 10 MCQs पूरे हो जाएंगे और आपको 10 के 10 MCQs का आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे टोटल 9 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने कोई से 6 जो हैं उनका आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स, सूरह अनफाल में से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स आपको 9 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपने कोई से 6 का आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स, इनकी डिवीजन इस तरह होगी कि अहादीस में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और मौज़ूआती मुताले में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, जिनमें से 6 का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपको 3 आयत में से किसी एक आयत का तर्जमा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक हदीस का तर्जमा और तशरीह आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आपने एक मौजू पर जामे नोट लिखना होगा, यानी आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा तो आपने इस टॉपिक के ऊपर एक नोट लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज की पेयरिंग स्कीम ओपन हो गई है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपको टोटल 10 MCQs पूछे जाएंगे और 10 का 10 को आपको आंसर करना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में से आपके 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपके 3 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 3 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs आएंगे। इस तरह आपके 10 MCQs पूरे हो जाएंगे, जिन सब का आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 का आपको आंसर करना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 2 के जो टोटल मार्क्स हैं वो 12 हैं, यानी हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इसकी हम चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपको टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 का आपको आंसर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, जिनमें से आपने 6 का आंसर करना है, जो कि 12 मार्क्स के टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और इसके टोटल 8 मार्क्स होंगे। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और इसके भी 8 मार्क्स होंगे। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें से इसका ए पार्ट जो है ये चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और इसके 4 मार्क्स होंगे और इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और इसके भी 4 मार्क्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इस तरह आपके 8 × 2 आपके टोटल 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास पेयरिंग स्कीम ओपन हो गई है मैथ की। तो मैथ में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले MCQs की बात कर लेते हैं। तो मैथ में स्टूडेंट्स आपको टोटल 15 MCQs पूछे जाएंगे, जिनकी चैप्टर वाइज डिवीजन हम देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 9 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से कोई MCQs आपको नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से आपको 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 15 में से 0 MCQs यानी कोई MCQs नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 16 में से आपको 1 MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 17 में से 1 MCQs आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपके 15 MCQs पूरे हो जाएंगे और आपको 15 के 15 MCQs का आंसर करना पड़ेगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा ये शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। इसमें आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से 6 का आपको आंसर करना है और इसके टोटल मार्क्स 12 होंगे। तो इसकी हम चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से भी आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे जिनमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड ही तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 6 का आंसर करना है, जिनके टोटल 12 मार्क्स होंगे। तो हम इनकी चैप्टर वाइज डिवीजन देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 6 का आंसर करना है और इसके भी टोटल मार्क्स 12 ही होंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 में से आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 14 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 3 का आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये 2 पार्ट्स का होगा। इसमें जो पार्ट 1 है ये आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और इसका जो पार्ट 2 है वो आपको चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका ए पार्ट आपको चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और इसका बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है इसका ए पार्ट आपको चैप्टर नंबर 5 में से आएगा और इसका बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ए पार्ट आपको चैप्टर नंबर 7 में से आएगा और इसका जो बी पार्ट है आपको चैप्टर नंबर 17 में से आएगा। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ये स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, यानी ये थ्योरम होगा या फिर ये आपको चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका मैथ का 75 नंबर का जो पेपर है ये पूरा हो जाएगा।